महिला तो सोच रही है, देखो महिला को जो दुर्नीति हो रहा है तो सेफ नहीं है ना महिलाएं। दीदी क्या बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाए। अरे काम से काम करेंगे कोनो लेडीज तो बाहर नहीं जाएगा, बताइए। तो दीदी बोल रहे हैं कि बाहर ना जाओ, लड़कियों को बाहर 8 बजे से बाद बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। जो काम करने वाला तो बाहर जाएगा, तो सेफ्टी तो नहीं है ना दीदी के सरकार में। जब महिला होकर भी हम महिलाएं कोनो सेफ नहीं है। पूरा मन बना लिए है महिलाएं, चाहे वेस्ट बंगाल के सभी लोग मन बना लिए है कि परिवर्तन इस बार होगा वेस्ट बंगाल में, कोनो भी हालत में हो जाएगा। वही बताए किसके सामना करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनको ही तो बोलना चाहिए किसका सामना करने। महिलाओं को उकसा रही है, वो क्या लग रहा है? उनका तो काम है उकसाना। वो तो डर तो 100% डर गई है वो, क्योंकि वो समझ गई है कि अभी परिवर्तन जो होना है वो होगा। इस बार 4 मई को रिजल्ट आएगा, तो 4 मई को बंगाल का इतिहास बनेगा कि बिगड़ रहा है? एकदम बनेगा। इस बार तो यहाँ पर खूब अच्छे माहौल है। हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, वो ही इस बार जीतेगी, क्योंकि सबने ठाई लिया है इस बार भाजपा की सरकार, बीजेपी सरकार यहाँ होना चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बात से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है। बंगाल की लड़की ने, बंगाल की जो महिला है वो ने ठान लिया है कि इस बार हटाना है उसको। जो 1500 रुपये के भाता हम लोगों को देता है उसमें कोई नहीं होता। हमको पढ़े लिखे लड़के हैं, हमको नौकरी चाहिए। 1500 भाता में हमको कुछ नहीं चलेगा। क्या देख रहे हैं, महिला आप लोग हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार महिलाओं की क्या सोच है बंगाल चुनाव को लेकर? महिला तो सोच रही है, देखो महिला को जो दुर्नीति हो रहा है तो सेफ नहीं है ना महिलाएं। दीदी क्या बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाए। अरे काम से काम करेंगे कोनो लेडीज तो बाहर नहीं जाएगा, बताइए। तो दीदी बोल रहे हैं कि बाहर ना जाओ, लड़कियों को बाहर 8 बजे से बाद बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। जो काम करने वाला तो बाहर जाएगा, तो सेफ्टी तो नहीं है ना दीदी के सरकार में। जब महिला होकर भी हम महिलाएं कोनो सेफ नहीं है। लेकिन महिलाओं को भी तो भत्ता दे रही है ममता बनर्जी। हाँ, तो 1500 रुपये से क्या होता है बताइए। 1500 रुपये भत्ता देकर हो जाएगा, मतलब हम लोग पढ़ाई लिखाई करके, मेरा नौकरी वोकरी कोनो कुछ नहीं है, सिर्फ भत्ता देने से 1500 रुपये से। भत्ता तो है लेकिन सुरक्षा है महिलाओं के लिए? सुरक्षा ही तो नहीं है ना। बोल रहा है कि 8 बजे के बाद बाहर ना निकलो, तो वेस्ट बंगाल की हालत सोचिए कि क्या हो रहा है। लड़की सेफ नहीं है, बाहर नहीं जा सकता है नाइट में। ये भी अर्जी कर रही हैं महिलाओं से कि अपने किचनों से बाहर निकलो, किचन में जो भी सामान है, बेलन है, करची है, लेके बाहर निकलो। वो महिलाओं को क्यों उकसा रही हैं, क्या लग रहा है? उकसा रही है, देखिए उकसाना तो उनका काम है ना। तो महिलाएं, हम जैसे एडुकेटेड जो महिलाएं होगा तो उनके बात तो नहीं सुन रहा है। तो हम लोग परिवर्तन चाह रहा है कि हाँ, कि बीजेपी का सरकार आए इस बार। बंगाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाएं के लिए ज़रूरी है, लड़कों के लिए ज़रूरी है, वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं सबके लिए परिवर्तन लाना ज़रूरी है इस बार। खरदा विधानसभा से किसको देख रहे हैं, टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं या बीजेपी कैंडिडेट? बीजेपी के कैंडिडेट जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। खुर्दा में उसी का ही जीत होगा, 100% उसी का ही जीत होगा, दादा का ही जीत होगा। मतलब महिलाओं ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन होगा बंगाल। हाँ, पूरा मन बना लिए है महिलाएं, चाहे वेस्ट बंगाल के सभी लोग मन बना लिए है कि परिवर्तन इस बार होगा वेस्ट बंगाल में, कोनो भी हालत में हो जाएगा। क्या नाम है मैम? रूमा दास। क्या देख रहे हैं, ममता बनर्जी इस तरफ महिलाओं को आह्वान कर रही हैं कि भैया घरों से बाहर निकलो, किचन में जो सामान मिले वो लेकर आओ, चाहे बेलन हो, करची हो, और सामना करो लोगों का। किसका सामना करना है? हाँ, तो वही बताए किसके सामना करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनको ही तो बोलना चाहिए किसका सामना करने। महिलाओं को उकसा रही हैं, वो क्या लग रहा है? उनका तो काम है उकसा। इस बार खरदा विधानसभा से किसको देख रहे हैं, टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं या बीजेपी कैंडिडेट? बीजेपी के कैंडिडेट जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। জানো ডিউটি অফিসার কে এই বাড়িতে কে গেছিল এই মহিলাকে কে মেরেছে এই বাড়িতে কে গেছিল জানতে চাই আমি এলাকার বিধায়ক এই মহিলাকে কে মেরেছে জানতে চাই বাচ্চাকে কে ফেলে দিয়েছে কে গেছিল এর বাড়িতে কোন মস্তান ডাকুন আইসি কে আপনার আইসি কে ডাকুন কোন মস্তান দেখেছে শাড়ি ছিঁড়েছে ব্লাউজ ছিঁড়েছে ডাকুন দেখুন ডাকুন ডাকুন আপনি আগে ডাকুন ডাকুন আপনি না কি বলবেন ডাকুন আগে আপনাকে খোঁজ নিতে হবে সিভিল ড্রেসে গেছিল কোন গুন্ডা কোন জিহাদি গেছিল জানতে চাই ডাকুন আপনি খোঁজ নিয়ে বলুন গৌরাঙ্গ খাড়া ঘোড়াকে ধরতে গেছিল সে আমরা বুঝে নেব
আপনি তার বাড়িতে মহিলাকে শাড়ি ছিঁড়েছেন, তার স্ত্রীকে, বাচ্চাকে ফেলেছেন। দেখান। হ্যাঁ? সে করাচ্ছি, সবগুলো বাড়িতে সিসিটিভি বসা। আমরা আইসিকে ডাকুন, ডাকুন, আপনি কথা বলতে পারবেন না, আইসিকে ডাকুন, আপনি ডাকুন আইসি, ডাকুন আপনার আইসি, ডাকুন। কারা গেছিল জানতে চাই, তাদের নাম দিতে হবে। সিভিল ড্রেসে পুলিশ যেতে পারে না, বডি ক্যামেরা ছাড়া পুলিশ যেতে পারে না, গুন্ডা হয়ে গেছে। বর্গ যা বলবে, তার বাপ যা বলবে, কোনটা থেকে তাই করতে হবে। আপনি মহিলার ব্লাউজ ছেড়বেন? সিভিল ড্রেসে তারা পুলিশ না জিহাদি না জঙ্গি না বাংলাদেশি রোহিঙ্গা জানতে চাইছে। পুলিশ বাড়িতে যাবে, স্পেসিফিক কেসে 41 এ নোটিশ দিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে বডি ক্যামেরা ড্রেসে যেতে হবে, ইউনিফর্মে। আপনি গৌরাঙ্গ ঘোড়াকে নিয়ে এসছেন, আপনি নিশ্চয়ই নিয়ে এসে যখন থানায় রেখেছেন, কেউ না কেউ থানা থেকে গেছে, আপনাকে বলতে হবে কারা গেছে। চিনিয়ে দেন না, ছবি তুলে রাখুন, ছবি তুলে রাখুন। আপনাদের নিয়ে যাব আমি রিড করাবো আপনাদের পুলিশের দিয়ে। আপনারা আইসিকে ডাকুন, কোথায় পালিয়েছেন ডাকুন, ডাকুন। সব লোককে তৃণমূল করতে হবে না, সব লোককে তৃণমূল করতে হবে। কিছুতেই পারবেন না, যাকে খুশি নিয়ে আসুন, এখানে কিছুতেই পারবেন না। কোন হিন্দু মমতাকে ভোট দিবেন না। লাউ ছেড়েছে, দুপুরবেলা বাচ্চাটাকে ফেলেছে উপর থেকে। আপনাকে দিতে হবে না। আপনি যদি চান এখানে আমি বসে থাকি, সেদিকে ধমকে সুদীপকে তুলে দিয়েছেন, আপনার আইসি রংবাজি দেখিয়েছে, আমাকে পারবেন না আপনি, আমি বলে দিলাম। আপনি উত্তর না দিলে ফল ভোগ করতে হবে, বলে দিলাম। আমি লফুল অ্যাকশন নেব। আমরা এরকম কোনোদিন প্রতিবাদ করবো, আমরা বন্ধ করে থাকবো সবসময়। গায়ে হাত তুলে দিলে একটা পরপুরুষ মানুষ গায়ে হাত তুলে দিবে একটা মেয়ে মানুষের? আমার বাড়িতেও তো মা বোন আছে, মা বোনের উঠে গায়ে হাত তুলুক, তারপরে এখানে আসে পরের বাড়ির বইয়ের পুকুরে গায়ে হাত। তোমরা হিন্দু না? হিন্দু না, হিন্দু না, হিন্দু বাড়ি থেকে করে সবসময় করে না। আমি তো বলছি আমাদের সামনে ওনার মা বোনের ঘুরে সাতান্ন বাড়িতে কদিন আগে খুন হয়েছে, একজনের টাচ করতে পারে। সব বাড়িতে সিসিটিভি লাগাচ্ছে, সিসিটিভি লাগিয়ে দিচ্ছি সব ভেকুটিয়া সব বাড়ি। এদের পার্টি করছে তো, তৃণমূল বিজেপি পার্টি করছে তো, এদেরকে বুড়ো নেতা পার্টি করবো, এদের পার্টি অফিস বানিয়ে দিয়েছে। শ্যামল সাউকে ডেকে বলছে জয়েন করো, জয়েন করেনি বলে বৃন্দাবন চক তার বাড়ি থেকে 20 কিলোমিটার দূরে তার নাম দিয়ে দিচ্ছে কেসে, চার্জশিটে। আইও পারবে টিকাতে কেসটা, বস্তা আদায় করবো, বস্তা আদায় করে ছাড়বো। আমি জানি আইন কি করে আন্দোলন করবো। আর ওই যে একটা গায়ে হাত দিল, ওনার মা বোন দিলে এইরকমই অত্যাচার করুক, তারপরে আমরা ছাড়বো। এভাবে অত্যাচার আগে করে থাকতে হবে, তারপর কথা। শুভঙ্কর মেডিকেল করো, মেডিকেল করো, নাম বলতে হবে। আপনি জেনে বলুন, নাম বলবেন হ্যাঁ কি না, ইয়েস অর নো। আমি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনি ইয়েস অর নো বলবেন, তারপরে যা করার করুন। কেন সিভিল ড্রেসে গেছিলেন? মস্তারি টি শার্ট পরে চলে গেছে, চপ্পল পরা পুলিশ, হ্যাঁ টুপি পরা পুলিশ, চটি পরা পুলিশ, চটি পরা পুলিশ। আরে কেউ হাতই দেয়নি তাদের টোটোতে কালকে, পুকুরে পড়ে একটা
যে ফ্লেক্স ছিঁড়েছে সেটা পুরো চাপিয়ে দিচ্ছে সাজসি করে। একদিনও কলেজ করে না এই ছোকরাটা, এই গর্গনা হর্গ একদিনও কলেজ করে না, এইসব করে মানে আর এরা কত করে খাবে। ওই এদের বাবা মা পড়াশোনা করাই, পড়াশোনা ওরাই করিয়েছে, তৃণমূল করিয়েছে, আইপ্যাক করিয়েছে। এপ্রিল মাসের পরে মমতা থাকবে না, আইপ্যাক থাকবে না, আমি আপনাকে বলে গেলাম। যা করছেন ফল ভোগ করতে হবে। গতকাল নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তার অভিযোগ অনুযায়ী স্থানীয় নেতৃত্বকে হেনস্থা করা হচ্ছে এমনটা অভিযোগ। না না, নেতৃত্বকে তো ঠিক আছে, মিথ্যা মামলা এখানে 400 করেছে। কদিন আগে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানকে যোগদান করার জন্য এই আইসি বলেছিল, যোগদান করেনি বলে কবেকার পুরানো একটা কেসে চার্জশিটেও নাম দিয়েছে। সো তো যা করার করব আমি, সব আমার কাছে তথ্য আছে। এই কালকে ওদের ওই চুরির পাঁচালি পুকুরে নেমে खोर्दा में उसी का ही जीत होगा, 100% उसी का ही जीत होगा, दादा का ही जीत होगा। मतलब महिलाओं ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन होगा बंगाल। हाँ हाँ, पूरा मन बना लिए महिलाएं, चाहे वेस्ट बंगाल के सभी लोग मन बना लिए हैं कि परिवर्तन इस बार होगा वेस्ट बंगाल में, कोनो भी हालत में हो जाएगा। क्या नाम है मैम? रूमा दास। क्या देख रहे हैं? ममता बनर्जी इस तरफ महिलाओं को आह्वान कर रही हैं कि भैया घरों से बाहर निकलो, किचन में जो सामान मिले वो लेकर आओ, चाहे बेलन हो, करची हो, और सामना करो लोगों का। किसका सामना करना है? हाँ, तो वही बताए किसके सामना करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनको ही तो बोलना चाहिए किसका सामना करने। महिलाओं को उकसा रही हैं वो, क्या लग रहा है? उनका तो काम है उकसाना। वो तो डर तो 100% डर गई है वो, क्योंकि वो समझ गई है कि अभी परिवर्तन जो होना है वो होगा। वेस्ट बंगाल में परिवर्तन अभी होकर रहेगा, इस साल तो होकर ही रहेगा। और खर्दा के बारे में तो हम लोग एकदम 100% श्योर है, वेस्ट बंगाल के बारे में भी श्योर है। और देखिए, हम लोग आरजी कौर नहीं भूले, आरजी कौर में जो कांड हुआ था वो हम लोग अभी नहीं भूले, हमारे पास में ही ये हुआ था। तो इसके पहले भी आपको पता होगा शायद, वो कालिया चौक में एक घटना घटी थी, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने मतलब कई तरह का उन्होंने ये किया था कि वो जो लड़की है तो उसका इलीगल एफआईआर, दूसरा कोई एफआईआर था, इसके कारण। हाँ, तो ये इनका स्वभाव है, पहले भी ये कर चुकी है। पार्क स्ट्रीट में जो ये कांड हुआ था तो उसके बारे में भी वो सेम तरह का कमेंट कर चुकी है। तो कुछ हमने देखा। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे भी ये होता है उसी तरह का कमेंट करती है और वो पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर कुछ होता है तो यहाँ से वो पूरा रैली बंगाल नहीं संभाल रही हैं, दूसरे राज्यों में दूसरा राज्य संभालने पर बैठी है। तो इसके अलावा भी आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे जो एसएससी पे जो ये हुआ है, स्कैम हुआ है, वो तो कितना लोगों का वहाँ पे नौकरी जा चुकी है। तो अब पकड़ लीजिए, आपका नौकरी जाता है तो सिर्फ आप ही तो ये नहीं होता है ना, तो आपका घर में, आपके घर में जो कैंडिडेट्स, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी तो इफेक्ट होता है। क्या लग रहा है इस बार 4 मई को रिजल्ट आएगा तो 4 मई को बंगाल का इतिहास बनेगा कि बिगड़ रहा है? एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। कौन आ रहा है? बीजेपी एकदम। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो उम्मीद क्या है आप लोगों को? बीजेपी आएगा तो ये सब दुर्नीति नहीं होगा, पहली बात। ये बेरोजगारी जो है वो हटेगी और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। महिलाओं को अभी जो मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है महिलाओं को, रात को मुख्यमंत्री कहती है कि रात को 8 बजे के बाद आप घर से मत निकलो महिलाएं। तो आप बताइए कि अगर ये जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो ना निकले। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं ये बीजेपी के जो लोग हैं, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, गुजराती वर्सेस बंगाली की लड़ाई छेड़ दी है। नहीं, ये नरेंद्र मोदी तो यहाँ पे लड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है। अमित शाह भी नहीं लड़ने आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ का कैंडिडेट ही लड़ रहा है, बंगाल ही तो लड़ रहा है। हमारा कि टूरिस्ट हैं, पीएम मोदी और अमित शाह टूरिस्ट हैं, बस टूर करने आते हैं, बंगाल से कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री तो टूरिस्ट ही है, ठीक ही है। प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, वो सब यही है, टूरिस्ट ही है, वो तो उनके हिसाब से ठीक ही है, तो वो बहिरागत है, ठीक है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है बुल्टी सिंह राय। क्या लग रहा है इस खरदा सीट पे देखा जाए तो क्या माहौल इस बार तो यहाँ पर खूब अच्छे माहौल है। हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, वो ही इस बार जीतेगी, क्योंकि सबने ठाई लिया है इस बार भाजपा की सरकार, बीजेपी सरकार यहाँ
होना चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ममता दीदी के राज में महिला सुरक्षा है कि नहीं? नहीं, एकदम सुरक्षा नहीं है, महिला एकदम सुरक्षा। अपील आप लोग करते हैं, कैसा माहौल है बंगाल में? बंगाल में तो बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बहुत अच्छा माहौल है बंगाल में। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि 8 बजे के बाहर मत निकलो, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पैसा देती हैं, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। बाहर नहीं क्यों निकलेंगे? हम पढ़े लिखे लड़की है, हम जो काम पर जाते हैं तो 8 बजे के बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे 8 बजे के बाहर? जो महिला काम पे जाते हैं वो तो 8 बजे से ही घर में पहुंचती है। ये तो सारे मैंने वो जब से मुख्यमंत्री बना है वो एक लड़की होकर भी लड़की को सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो कैसे मुख्यमंत्री है वो? लेकिन अभी आपने बयान सुना होगा, महिलाओं को वो उकसा रही हैं या फिर देखा जाए तो लोगों को धमका रही हैं कि महिलाएं बाहर निकलें घर से, किचन का सामान लेके निकलो, जो हाथ में आए वो लेके निकलो, लोगों का सामना करो। किसका सामना करना है? उसके ये बात से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है। बंगाल की लड़की ने, बंगाल की जो महिला है वो ने ठान लिया है कि इस बार हटाना है उसको। जो 1500 रुपये के भाता हम लोगों को देता है उसमें कोई नहीं होता। हमको पढ़े लिखे लड़के है, हमको नौकरी चाहिए। 1500 भाता में हमको कुछ नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, हमको नौकरी चाहिए। इस बार महिला ने भी इकट्ठा किया है कि उसको हटाएंगे। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? हमारे जो यंग युवक को वोट देने जाएंगे, यहाँ पे नारी सुरक्षा चाहिए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए और युवा समाज के लिए काम चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये चिंता भावना करके ही हम लोग इस बार वोट देने जाएंगे और जनता भी वोट देने जाएंगे। मैम एक मिनट, यहाँ की मूल भाषा बंगाली है, क्या बंगाल के लोगों को खासकर महिलाओं को संदेश क्या देंगे आप बंगाली में? দেখুন আপনারা যদি নিজেদের সুরক্ষা চান, আমি এই মানে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের এই কথাই বলতে চাইবো, আপনারা যদি নিজেদের সুরক্ষা চান আর নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যৎ যদি সুরক্ষিত করতে চান তাহলে বিজেপি সরকারকেই আনতে হবে, আর অন্য কোনো রকম কোনো বিকল্প নেই, এই কথাই বলুন।